मर्यादाओं के अनुसार तो इस त्योहार का महत्व था कि जब भी यज्ञ होते थे, यज्ञ में उपस्थित लोगों को सूत्र बांधते थे, धागा बांधते थे, और उसका मतलब होता था कि यज्ञ में जो लोग उपस्थिति दर्ज करते थे उन्हीं को धागा बंधता था। यज्ञ सूत्र के नाम से ये जाना जाता था। बाद में इसका नाम कुछ अंतराल के बाद में रक्षा सूत्र नाम पड़ा और अब इसको रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। पुरानी परंपराओं की बात है, अलग अलग मान्यताएं थी, समय समय के अनुसार बदलती रही हैं। रक्षा का मतलब होता है कि किसी दूसरे की, निर्बल की, असहाय की, जरूरतमंद की वक्त पड़ने पर मदद करना। लेकिन मुख्य रूप से था तो ये सब के लिए, लेकिन भाई बहन का त्योहार इसको इसलिए मान लिया गया, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा कहीं नहीं, ना मैं दावा करता हूं, गलत हो सकता है। जो मैंने सुना वो आपको भी बता दूंगा कि राजा बलि इंद्र का राज चाहता था। उसने बहुत से यज्ञ किए और उन यज्ञों में उसकी एक ही कामना थी कि मुझे इंद्र का राज मिले। यज्ञ के समय जो भी पंडित, याचक उनके दर पे आता था, उनको यथाशक्ति दान करता था। तो कहते हैं 100 यज्ञ जब पूरे हो गए और 101वां यज्ञ पूरा होने वाला था और उस यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली गई, तो इंद्र महाराज विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे कि मृत्युलोक में राजा बलि है जो मेरा राज लेना चाहता है। वो यज्ञ करता है, दान पुण्य करता है और 101वीं यज्ञ अगर उसने पूरी कर ली तो उसमें कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन जब जब भी इन देवताओं पर राक्षसों का प्रकोप उतरा है या जब भी कोई उनको इस प्रकार की जरूरत पड़ी है तो उन्होंने विष्णु भगवान को हथियार बनाया है, क्योंकि विष्णु भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं और हर युग में, हर समय में उन्होंने ऐसा किया। तो जब जब भी जरूरत पड़ी वो उनके पास याचना की जाके, और इसीलिए ब्रह्म के 10 अवतार लेने पड़े विष्णु जी ने। 4 अवतार तो उन्होंने सतयुग में लिए, मत्स्य, कच्छ, वराह और नरसिंह भगवान के रूप में। 3 त्रेता युग में लिए, 2 द्वापर युग में लिए और कलयुग में 1 बताते हैं। लेकिन उन्होंने ये अवतार विष्णु भगवान ने ही लिए, ब्रह्म के अवतार थे, राक्षसों का संहार करने के लिए आए। जब जब भी ऐसी जरूरत पड़ी, देवता लोग या जो भी उनके पास अपनी याचना लेके पहुंचे तो उन्होंने उनका काम किया। तो ये भी वैसी बात थी, विष्णु भगवान 52 रूप धारण करके आए और आके थोड़े ही समय में बता देना चाहूँगा कि उन्होंने दान मांगा उनसे, राजा बलि से। राजा बलि कहने लगे, बोलो क्या चाहते हो? कहने लगे 3 कदम जमीन दे दे, बस एक कुटिया बना के उसमें रहना चाहता हूँ। राजा बलि हंसे और कहने लगे, बस यही चाहता है? ये तो कुछ भी नहीं है, और कुछ मांगो। बोला बस इतना ही बहुत है। लेकिन राजा बलि का गुरु वहां बैठा हुआ था, उसने कहा कि राजा बलि तुझे ठगने के लिए आया है और ये विष्णु भगवान का रूप है, छद्म रूप में है, पहचानने की कोशिश कर, इसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। राजा बलि कहने लगा, ये हमारी परंपरा रही है, अतिथि को खाली नहीं जाने देते।
हम में हमारी सभ्यता परंपराओं और मर्यादाओं में ये बात लिखी है कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता के तुल्य है। हम दुख कष्ट झेल लेंगे लेकिन अतिथि को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। या याचक जब भी कोई आता है, किसी से मांगने के लिए आता है, संतों ने भी उसमें कहा है कि जब भी तुम्हारे पास कोई मांगने के लिए आता है वो ऐसे नहीं आता, जरूरत के लिए आता है। मांगने वाला संग्रह करने के लिए नहीं आता। आज कलयुग की बातें नहीं करता मैं। वैसे भी अगर देखोगे, जो भी इंसान किसी से कुछ याचना करने जाता है या उसके पास कुछ लेने के लिए जाता है, वही जाता है जिसको जरूरत होती है या उसको वो चीज कहीं मिलती नहीं है। नहीं तो कबीर जैसे संतों ने तो इसे मांगने के ऊपर इतनी ज्यादा बात कही है। वो कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला रही है सतगुरु की सीख। कि किसी से मांगो नहीं जब तक तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम्हारे शरीर में इतना बल या ताकत है, जब तक सामर्थ्य है ऐसी कि किसी से मांगने के लिए ना जाओ। लेकिन ऐसी मजबूरी हो भी जाती है, ऐसी मजबूरी हो भी जाती है तो मांगने जाना भी पड़ता है। कहता है ये सतगुरु की पहली शिक्षा है कि किसी के पास मांगने के लिए ना जाओ, कि मांगना मरने के समान है। क्योंकि मांगोगे किसी का कर्ज लोगे तुम्हारे सिर पर उसका वजन रहेगा संसार में, फिर जन्म मरण में उसका कर्जा अदा करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या कह दिया कि जब मांगने के लिए जाता ही है, वैसे तो सोचा कि साधु संत महात्मा फकीर तपी योगी जो समाज से अलग रहते हैं, परमात्मा के भजन में मगन रहते हैं, वो अगर खेती वो नहीं करते, कोई काम वो नहीं करते, उनको सिर्फ भक्ति करते हैं या परमात्मा के ध्यान में, उनके सिमरण में, उनके चिंतन में मगन रहते हैं, तो वो भिक्षा लेके आते हैं। वो मांगना कितना है उनके लिए छूट करी उन्होंने कहा कि उधर समान ना टुकड़ा, तन समान ना चीर, ज्यादा संग्रह ना करेता का नाम फकीर। कि फकीरी भिक्षा लेने के लिए अगर कोई जाता है तो वो दोषी नहीं है, उसको इतना ही मांगना चाहिए कि जिस प्रकार ने कबीर साहब ने अपने लिए भी यही प्रभु से याचना की है। गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ जीवन को भोगते उन्होंने कभी ज्यादा की याचना नहीं की। वो क्या कहा, बल्कि सभी संतों के ऐसे उदाहरण मिलेंगे, वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा न रहूं आया न भूखा जा। परमात्मा से ये कहता है मुझे संग्रह करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही दे दे परमात्मा, उससे मेरा काम चल जाए कि मेरा उधर पूर्ति हो जाए। और अगर कोई अतिथि भी आ जाए तो उसको भी मैं 2 रोटी खिला सकूं, ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ संग्रह होती है वहाँ समझो कि आदमी लालच में डूबना शुरू हो जाता है। फिर आदमी की प्यास उस चीज़ को लेने की कभी मिटती नहीं है, और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, वो तृष्णा का रूप बन जाता है। और जब तृष्णा, वही कामना तृष्णा में जब बदल जाती है तो वो कभी इंसान की नीयत को भरने नहीं देती, बल्कि उसको नीयत के रूप से डबो देती है। लेकिन आगे इसी लाइन में क्या कहा कि कहता है कि मांगने के लिए जब जाता है इंसान, जब मर जाता है। किस तरह से मर जाता है? मन से मर जाता है, तन से मर जाता है, कर्म से मर जाता है। कर्म वो कर नहीं सकता, मन उसका ना मानते हुए भी उसको मजबूर होता है, और मांगने के लिए उसके दूसरा उसके पास कोई काम नहीं रह जाता। वो तीनों प्रकार से मरने के पश्चात ही किसी के पास मांगने जाता है। कहा कि मांगन गए सो मर गए, और मर के मांगन जा, उससे पहले वो मरे जो हुंदे कह देना। जो वो आदमी मांगने के लिए जाता है, मर के मांगने के लिए जाता है। लेकिन राजा बलि का नियम था कि यज्ञ के समय अगर कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पे आएगा उसको खाली नहीं जाने दूंगा। उसका गुरु कहता है, इसीलिए कही कि गुरु के वचन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए।